आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एम फेज। ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था माइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो होता है उसकी दो फेजेस होते हैं। एक तो होता है इंटरफेज। क्या होता है? इंटरफेज। दूसरा होता है एम फेज। क्या होता है? एम फेज। ठीक है। इंटरफेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अब हमें क्या पढ़ना है? एम फेज के बारे में। ठीक है। इंटरफेज में क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं, इंटरफेज में सेल्स ने क्या बना दी थी? ऑर्गेनेलीज। ठीक है ना। इंटरफेज में क्या बन गई थी? ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्गी एपेरेट्स। ठीक है। ऑर्गेनेलीज बन गई थी। क्या? ऑर्गेनली फॉर्मेशन इंटरफेज में, आपको ये याद रखना है। और इंटरफेज में क्या था? क्रोमोसोम था, क्रोमैटिन था स्कैटर्ड, बिखरा हुआ था। अगर ये हमारा सेल है, अगर ये हमारी सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऐसे ये बिखरा हुआ था। ठीक है। अब हमें अभी क्या पढ़ना है? एम फेज के बारे में। एम फेज जो है इसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। एम फेज जो होता है इसमें सेल एक्चुअल डिवाइड करेगी। क्या करेगी? एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगी। किसमें? एम फेज में। ठीक है। एम फेज को हम बोलेंगे एक्चुअल एक्चुअल सेल डिवीजन। सेल इसमें एक्चुअल डिवाइड करेगी। ठीक है। और इसके कितने फेजेस होते हैं? दो। ये एम फेज जो है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। टू स्टेप्स कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? कैरियोकाइनेसिस। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा है साइटोकाइनेसिस। क्या है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है। जो ये कैरियोकाइनेसिस है इसका मतलब है न्यूक्लियर का डिवीजन होना। एंड साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है हमारे पास, इसमें जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो हम इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा लाइक दैट, एंड इसमें क्या आ जाएगा? दो सेल्स में आ जाएगा एक एक न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो ये फेज है, ये वाला, ये फर्स्ट केस है, इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। एंड इस वाली स्टेज को हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आ रहा है समझ? अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। जो हमारा इस कैरियोकाइनेसिस के बारे में, सॉरी, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियर का डिवीजन होना। ठीक है ना। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। किसका डिवीजन होना? न्यूक्लियस का डिवीजन होना। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है, इसका जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा दो न्यूक्लियस। इसी को हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और जो ये कैरियोकाइनेसिस है इसके फोर फेजेस होते हैं। कितने फेजेस? फोर फेजेस। ठीक है। उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला फेज है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। दूसरा है हमारे पास मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। तीसरा है हमारे पास एनाफेज। क्या है? एनाफेज। ठीक है। और लास्ट क्या है? टीलोफेज। क्या है? टीलोफेज। जो कैरियोकाइनेसिस है, इसके दो ही पॉइंट्स आपको याद रखनी है। पहला, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है इधर। दूसरा, इसके फोर फेजेस होते हैं। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट वाला है दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है इसमें डायरेक्टली सेल क्या करेगी? डिवीजन करेगी। किसका? साइटोप्लाज्म का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई सेल है जिसने कैरियोकाइनेसिस किया है अभी अभी, अब इसका साइटोकाइनेसिस होगा, मीनस ये सेल्स दो सेल्स बन जाएंगी। ठीक है ना। दो डॉटर सेल्स। आ रहा है समझ? अब हम पढ़ेंगे बारी बारी किसके बारे में? साइटोकाइनेसिस के फेजेस के बारे में। अब हमारे पास प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। जो हमारे पास प्रोफेज है इसमें क्या होता है? प्रोफेज में मान लो ये कोई सेल है। ठीक है। ये कोई सेल है। एनाफेज में क्या था? सेल ऑर्गेनलीज बन गई थी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोजोम, ये न्यूक्लियस, वो सारा इधर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है। मैजिक हो जाएगा प्रोफेज में। मीन सेल ऑर्गेनलीज विल डिसअपियर। वो सारी की सारी गायब हो जाएंगी इसमें। ठीक है। आ रहा है समझ? और जो
हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके ऊपर उसके अराउंड एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर इनवलप। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इनवलप, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर इनवलप है ये टूट जाएगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। और हम इस पे क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है प्रोफेज में सेल ऑर्गेनेल्स गायब हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। दूसरा, जो हमारा न्यूक्लियर इन्वोलोप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन, ब्रेक्स डाउन। तो हमने दो पॉइंट्स पढ़े अभी प्रोफेज के बारे में। एक पॉइंट ये है सेलुलर, जो हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है वो गायब हो जाएंगी। दूसरा, जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, वो भी क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। अब हम इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा प्रोफे कौन सा इंटरफेज था, उसके न्यूक्लियस में क्या था? जो क्रोमो ये था हमारा डीएनए, वो बिखरा हुआ था। बट इधर क्या हो जाएगा? प्रोफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस्ड हो जाए, क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। जब वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर शेप में आ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे उस टाइम क्रोमोसोम, लाइक दिस फॉर्म, ठीक है। और इस वाले फॉर्म को, ये जो होती है ना दो पेयर्स, ये एक है और ये दो है। मैं फिर से बना के दूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अकेला क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। और जब इसको यहां से भी एक और ऐड ऐसा ही हो जाएगा, तो इनको हम सिस्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टर्स, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये दो क्रोमैटिड्स है, नॉट कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम ये अकेला है, ठीक है। अब इसमें कितने क्रोमोसोम्स है? सिर्फ एक क्रोमोसोम, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर है इधर। मैंने आपको पहले भी बताया ये इसके बारे में, सेंट्रोमियर के बारे में, ठीक है। अब है हमारे पास दूसरा फेज, दैट इज मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? आपको याद रखना है, मेटाफेज में एक इमेजरी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, सेल के बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इमेजिनरी लाइन। और उसी लाइन के ऊपर ये क्रोमोसोम्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है ना। लाइन ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड, जो भी आप बताओगे, ठीक है। सो हम इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे? ऑल क्रोमोसोम्स align at मेटाफेजिक प्लेट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सेल है, ठीक है। जब इसका टाइम आ गया, कौन सा? मेटाफेज, जब इसने एंटर किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेटाफेजिक प्लेट आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, इस वाली लाइन को। और जो हमारी क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो जाएंगे इसके ऊपर, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, इस वाली स्ट्रक्चर को, ठीक है। और जो एक स्ट्रक्चर होता है सेल में, उनको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोजोम्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम्स। और जो ये सेंट्रोजोम्स है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच करते हैं क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक है। यहां से भी इनको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। और यही स्पिंडल फाइबर्स इनको अटैच करेंगे, किनको? इन क्रोमोसोम्स को। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रोमोसोम है, लाइक दिस। ये है हमारा सेंट्रोमियर, इसके ऊपर एक काइनेटोकोर प्रोटीन, एंड इन्हीं प्रोटीन के ऊपर, इन्हीं काइनेटोकोर्स के ऊपर ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। आ रहा है समझ? और हम इसको दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी के ऊपर, दैट इज स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स attach to the chromosomes by kinetochore of centromere.
समझ आया मैंने क्या बताया इसके बारे में? फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बता दूंगी, ये हमारा क्रोमोजोम है कोई, ठीक है। इसके जो ऊपर ये डार्क कलर है ना, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रो, इस पे फोकस जरूरी करना है, सेंट्रोमियर। और जो ये सेंट्रोमियर के ऊपर एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से भी यहाँ से भी, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे बेटा? काइनेटोकोर। आ रहा है समझ? एंड इस काइनेटोकोर से ही आगे जुड़ेगा क्या? हमारी स्पिंडल फाइबर्स। कौन आके जुड़ेंगे? फाइबर्स। आ रहा है समझ? यहां से भी स्पिंडल फाइबर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? वेरी गुड। सो इसके बाद हमें क्या